अगर घर की महिलाएं होती हैं बार बार बीमार तो क्या करें? दोस्तों, अगर आपके घर की महिलाएं भी अगर बार बार बीमार हो रही हैं तो हो सकता है कि ये किसी बड़ी परेशानी के आने का इशारा हो। पर आपने सोचा है कि ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले दुर्गा माँ के मंदिर जाकर मातंगी माता का नाम लेते हुए उन्हें लाल रंग की फूल चढ़ाएं। इसके बाद माता के चरणों को गाय के घी से धुलें। फिर उस घी को लेकर घर आएं और भोजन के साथ उस महिला को दे दें जो बार बार बीमार हो रही हो। मातंगी माता का नाम लेते हुए अगर आप ये उपाय करते हैं तो इससे उसकी जो भी बीमारियां हैं वो सब ठीक हो जाएंगी और वो स्त्री धीरे धीरे स्वस्थ होने लगेगी। अब आपको एक उपाय और बताते हैं। ये खास उनके लिए है जिनके पास एक के बाद एक बीमारियों की लाइन लगी रहती है। ऐसे में एक लोटे में जल लें और उसमें चावल के 2 दाने डाल लें। इसके बाद उस जल को सबसे पहले बेलपत्र के पेड़ पर थोड़ा सा चढ़ा दें। बाद में बचा हुआ जल थोड़ा सा पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ा दें और फिर बाकी बचा जल आंवला या फिर शमी के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें। ऐसा रोज करने से उस महिला के स्वास्थ्य में बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और 1 हफ्ते में ही आपको इस उपाय का असर भी दिखना शुरू हो जाएगा। अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं वो उपाय माता सती ने भगवान शिव से प्राप्त किया था। इसके करने से निश्चित ही आप अपने घर के किसी भी सदस्य को रोग मुक्त कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है? इसके लिए 1 लोटा दूध लें और उसमें थोड़ा सा काला तिल और आंवला मिला लें। इसके बाद बेल का फल लें और उसे पीस कर उसका उपटन बना लें। इसके बाद जो व्यक्ति बीमार है उसे वो दूध और उपटन छुआ दें। फिर आपको मंत्र बोलना है। ओम जू सह मंत्र बोलते हुए शिवलिंग पर पूरी श्रद्धा भाव से वो दूध चढ़ा दें। उपटन का लेप लगा दें। इसके बाद शंकर जी पर चढ़ा हुआ वो लेप थोड़ा सा घर ले आएं और उसके माथे पर लगा दें जो बीमार हो। ऐसा करने से वो व्यक्ति जरूर ठीक हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बीमार क्यों ना हो। दोस्तों, भगवान के ये उपाय तो उनके लिए हैं जिनके लंबे समय से किसी बीमारी ने जकड़ रखा हो। ये सभी उपाय घर की स्त्री को ठीक करने में 100% सही हैं। लेकिन कुछ उपाय ऐसे भी हैं जो आपके हाथ में ही हैं। अगर आप ये उपाय कर लेते हैं तो घर की महिला को बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ये उपाय बेहद सरल है और इसे कोई भी आसानी से कर सकता है। इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस स्त्री को मानसिक रूप से खुश रखना होगा। दोस्तों, घर में अक्सर कलह, अशांति या फिर लड़ाई की वजह से टेंशन इतनी बढ़ जाती है कि इसका सीधा सीधा असर महिला के दिमाग पर होने लगता है और महिलाओं के दिमाग में एक बार कोई बात बैठ जाती है तो फिर वो जल्दी नहीं निकलती, जिसका सीधा असर उसके शारीरिक स्वास्थ्य पर होने लगता है। ऐसे में चक्कर आना, भूख ना लगना, ओवर थिंकिंग यानी कि ज़्यादा सोचने लगना, ये सब शुरू हो जाता है और ये छोटी छोटी बातें ही आगे चलकर एक बड़ी बीमारी का कारण बन जाती हैं। आपको बता दें, ज़्यादा सोचने की वजह से कई बार तो महिलाओं के मानसिक घर में भी दिक्कत होने लगती है, जिसकी वजह से कई स्त्रियां माँ तक नहीं बन पाती। इसलिए वो खुश रहें, ये जिम्मेदारी आप सबकी है, क्योंकि घर की लक्ष्मी अगर खुश है तो फिर उस घर की खुशियां का कोई बाल तक बाका नहीं कर सकता। एक उपाय और मैं आपको बताऊंगी। महिला के खान पान का खास ख्याल रखें। दरअसल घर की जिम्मेदारियों के चलते खुद का ध्यान ना देना स्त्रियों की एक आदत सी बन जाती है। सास ससुर की सेवा, पत्नी धर्म, माँ का फर्ज, मेहमानों का स्वागत, घर के हर सदस्य के खाने पीने से लेकर उनकी हर खुशी का ध्यान रखने के चक्कर में महिलाएं अपने खाने का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती, जबकि उनके लिए समय से खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके साथ ही
इस बात का भी ध्यान रखें कि उसके शरीर को सभी पोषण तत्व बराबर मात्रा में मिलें, जैसे विटामिन्स, कैल्शियम आदि सभी पर खास ध्यान देना चाहिए। दरअसल ये जिम्मेदारी उसके पति के साथ साथ घर के हर सदस्य की होती है कि उस घर की लक्ष्मी का हम ध्यान रखें और उसका ख्याल रखें, क्योंकि स्त्री ही है जो घर को स्वर्ग बना सकती है और उसके ना रहने या बीमार होने पर उस घर को नर्क बनते जरा भी देर नहीं लगती। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की जानकारी और ये कहानी और ये उपाय कि अगर घर की महिलाएं बार बार बीमार होती हैं तो आप उनको कैसे सही कर सकते हैं, ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप ऐसे ही धार्मिक पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।